ये मनरेगा जो कानून था जिसमें राइट टू वर्क काम का अधिकार सबको था। देश का प्रत्येक नागरिक अपना फार्म भर के जमा कराता और जिसको काम की जरूरत होती उसको काम मिलता और काम नहीं अगर दिया जाता तो उसको उसका बेरोजगारी भत्ता मिलता। उस कानून को खत्म करने का काम किया है और अब किसी भी व्यक्ति को देश में मांगने पे काम नहीं मिलेगा, यानी राइट टू जो वर्क सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस की यूपीए सरकार ने दिया था वो कानून अब खत्म हो गया है। नया कानून आ गया है और नए कानून में 40% पैसा स्टेट को देना पड़ेगा, 60% पैसा केंद्र देगा, जबकि पहले के कानून में लेबर का पैसा 100% केंद्र सरकार देती थी और मेटेरियल का जो पैसा है वो 90% भारत सरकार देती थी और 10% पैसा राज्य सरकार को देना था। आज जो मनरेगा चल रही है उसमें 5,000 करोड़ रुपए राजस्थान के लोगों के बकाया हैं। जो पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों ने काम किया उनके सबके बकाया पड़े हैं, वो केंद्र सरकार दे नहीं रही है। और राइट टू वर्क का कानून इन्होंने खत्म करने का दूसरा कानून लेकर के आए हैं। तीसरी बात कि उसमें जहां काम मांगा जाता था मनरेगा में, वहां पर जितने लोग काम करते थे उतना ही बजट उनको मिलता था। उसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता थी, कहीं कोई भेदभाव नहीं था। अब जो कानून आया है उसमें भारत सरकार तय करेगा कि कहां मनरेगा इसकी नए कानून के मुताबिक काम की आवश्यकता है और कितना बजट कहां पर देना है या नहीं देना है। पहले 365 दिन थे, उसमें 100 दिन लोगों को काम का अधिकार था, अब 60 दिन तो उन्होंने कर्टेल ही कर दिया। चौथी चीज जो इन्होंने सबसे खतरनाक करने का काम किया है वो ये किया है कि राज्य सरकारें जिनका वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं है, कर्ज के ऊपर चल रही हैं, जैसे राजस्थान में 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, जब तक वो 40% पैसा नहीं देंगे तो वो 60% पैसा केंद्र सरकार को नहीं देना होगा। तो राजस्थान का जो वित्तीय प्रबंधन है या कुप्रबंधन है उसके हिसाब से 1 रुपया भी वो दे नहीं सकेंगे, क्योंकि जो लोन लिया गया है, ऋण लिया गया है, उसकी किस्तें भरना और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी वेतन देना वही उनके बलबूते का नहीं है। उसके लिए भी हमारी जो पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम है उसका पैसा ये नहीं दे रहे हैं। जो कांग्रेस सरकार के समय विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए थे, चाहे वो सड़कों के मामले में हो चाहे दूसरे में हो, उनका भी जो बकाया पेमेंट है वो नहीं दे पा रहे हैं। नई योजना ये ला नहीं पा रहे हैं। जो आरजीएचएस का पैसा है वो भी ये दे नहीं पा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों को। तो मैं समझता हूं कि दवाइयां भी इन्होंने कम कर दी हैं। जो नई भर्ती आनी चाहिए थी वो भर्ती भी नहीं आ रही, क्योंकि इनके पास में बजट भी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे में इस कानून को बचाने के लिए देश के हर नागरिक अपनी जितनी यथासंभव है उतनी मदद करने के लिए तैयार है। और कांग्रेस पार्टी जिसने ये कानून ला करके एक मजदूर का, गरीब का स्वाभिमान को बचाने का काम किया था, उसको रोजी रोटी की व्यवस्था की थी और वो किसी सेठ साहूकार के अपनी पेट भरने के लिए हाथ फैलाने की, जो झोली फैलाने की जो नौबत थी वो खत्म हो गई थी। गरीब के घर में भी ढंग से पकवान पकने लगे थे, उसके बच्चे भी उस मजदूरी के पैसे से, नरेगा के पैसे से वो अपने बच्चों को पढ़ाने लगा था। वो सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न करने के लिए इन्होंने ये षड्यंत्र किया है और केवल नाम का बहाना ले रहे हैं। नाम तो हमें पता था कि ये महात्मा गांधी जी के नाम से इनको नफरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी है जो महात्मा गांधी जी के विचारों को मानती है और ये नाथूराम गोडसे के विचारों के पोषक लोग हैं, इसलिए इनको महात्मा गांधी से तो कतई प्रेम रहा ही नहीं। केवल ये अपने वोट के लिए जो है वो महात्मा गांधी का नाम लेते हैं या राम का नाम लेते हैं या हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं। मैं समझता हूं कि वोट और के लिए जो ध्रुवीकरण और इवेंट मैनेजमेंट और
राज्य सरकारों में, राज्यों में इस तरह के लोगों को बैठाना जो हिम्मत ही नहीं कर पाए केंद्र की सरकार को कुछ करने के लिए। आप देखिए कि 40% नए कानून के मुताबिक राज्यों को हिस्सा देना, राज्यों से एक से भी सहमति नहीं ली गई। 7 राज्यों ने तो आपत्ति भी दर्ज करा दी कि आपने इस तरीके का कानून खत्म करने से पहले हमसे नहीं पूछा। और भजन लाल जी वगैरह तो कैसे कह सकते हैं, वो तो उनके रहमो करम पे उनकी पर्ची से बने हुए हैं। तो जो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, जो उनके रहमो करम से बिना कोई विधायकों की राय के जो पर्चियों से बने हैं, वो जाकर के अपना विरोध भी दर्ज नहीं करा सकते कि हमारी वित्तीय स्थिति ये नहीं है कि हम 40% पैसा नरेगा में दे सकें या नरेगा की जगह जो कानून लाया उसमें जो है वो गांव के विकास में दे सकें। पंचायत चुनाव समय पे नहीं कराने पे 3,000 करोड़ रुपए हमारे लैप्स हो रहे हैं। अगर 31 मार्च से पहले ये पंचायत राज जो चुनाव पेंडिंग है वो नहीं होते हैं तो 3,000 करोड़ रुपए हमारे लैप्स हो गए। तो मैं समझता हूं कि ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 5,000 करोड़ रुपए नरेगा के बकाए हैं, 3,000 करोड़ रुपए हमारे लैप्स हो गए। 2 साल से ग्रामीण विकास हो, चाहे शहरों के विकास की बात हो, चाहे कोई दूसरी हो, सब कुछ ठप पड़ा है। और ऐसे में अमित शाह जी जैसे आकर के भाषण दे के चले जाते हैं, वही जुमला जो 2-2.5 साल पहले चुनाव से पहले देते थे, उसी तरीके के झूठे जुमले दे के चले गए और इनकी क्लास लगा के चले गए कि आपका जो हिस्सा है स्टेट से जो आना होता है हमारे पास में, वो हिस्सा पहुंच नहीं रहा है। इस तरह की बातें भी मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता लग रही हैं। तो अगर इस तरह की कोई बात है तो बड़ी गंभीर बात है कि एक देश का गृह मंत्री यहाँ आकर के 3-3, 4-4 घंटे गुप्त मीटिंग और मंत्रियों को प्रताड़ना उनको जो है वो दे के चला जाए और प्रदेश को कुछ दे के नहीं जाए। तो ये सारी चीजें हैं। ये 45 दिन का हमारा कार्यक्रम है। इसमें अब हम लोग 12 तारीख से 29 तारीख तक, जनवरी तक हम लोग गांव के अंदर, गांव के चौपाल में जाएंगे। हर कार्यकर्ता जाएगा। हमने जिलों के अंदर प्रभारी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई है। अभी हम प्रदेश की आज समन्वय कमेटी बना रहे हैं, जिलों की समन्वय कमेटी इस आंदोलन के लिए बना रहे हैं और ब्लॉक लेवल के हम इसमें इस अभियान को चलाने के लिए, इस अभियान के लिए कोऑर्डिनेटर 200 लोग हम लगा रहे हैं और सारे लोग लग करके हम लोग 29 तारीख तक गांव में, उसके बाद में एक दिन जिले का रहेगा, एक दिन ब्लॉक का रहेगा, फिर स्टेट के अंदर भी हम लोग बड़ी रैली करने का भी इसमें कार्यक्रम हम लोग बना रहे हैं। ये कानून जब तक वापिस नहीं लागू होता तब तक हमारा संघर्ष अलग अलग तरीकों से जन जागरण का अभियान जो है वो हम चलाएंगे। तो ये बात आज मैं समझता हूँ कि 3 जिलों का, जयपुर ग्रामीण के दोनों जिले और शहर का जिला, तीनों का ये आज एक दिन का 3-4 घंटे का उपवास का कार्यक्रम था। धरना भी हमने रखा है और आप सब लोगों का स्वागत। ये मनरेगा का जो कानून था वो एक ऐसा कानून था, जब वो कानून बना तो पूरे देश की जितनी भी लोकसभा के अंदर विपक्षी पक्षी जितनी भी पार्टियां थी, सबका उसको समर्थन मिला। देश के अंदर जितनी भी सरकारें थी उन सरकारों का समर्थन मिला और दुनिया की विशेष प्रकार की जो रिसर्च करने वाली संस्थाएं थी, उन्होंने भी मनरेगा को समय समय पर दुनिया की सबसे बेस्ट स्कीम बताई, जिसने गांवों का पलायन रोका, बंधुआ मजदूरी से छुटकारा दिलवाया, ग्रामीण विकास की नई बुनियाद, ग्रामीण विकास का नया आधारभूत ढांचा, ग्रामीण परिवेश में जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन के अंदर बदलाव, ये सारे परिवर्तन मनरेगा योजना से आए। और आप देखेंगे जब कोविड का समय आया, जहां लोगों को जीवन यापन की भारी दिक्कत आ रही थी, उस समय रिकॉर्ड तोड़ मनरेगा के अंदर लोगों ने काम किया और जो कठिन समय था उससे वो निकल पाए। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं
कि आज भारतीय जनता पार्टी को यही मनरेगा अच्छा नहीं लग रहा है। और ये आज की बात नहीं है, आप अगर पूरा डेटा निकाल के देखेंगे, जब से बीजेपी की सरकार आई है, धीरे 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 करके इसके वर्किंग डेज जो है लोगों को कम उपलब्ध कराए गए। और यही कारण है कि आज देश के अंदर जो औसत है वो 100 दिन के रोजगार में भी मात्र 50 दिन के आसपास है। राजस्थान का भी जो औसत है वो लगभग 50 दिन के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि जो 125 दिन का जुमला ये दे रहे हैं वो इनकी कितनी सोची समझी साजिश है। इस योजना को कमजोर करना, इसको बंद करना, उसको डाइवर्ट करने के लिए इसका नाम भगवान श्री राम पे किया गया है। क्योंकि इन लोगों की ये पहले ही पता था कि ये योजना गरीबों के लिए है, कांग्रेस इसका विरोध करेगी, तो इसको धर्म से जोड़ देंगे कि कांग्रेस जो है नाम का विरोध कर रही है। तो सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा, महात्मा गांधी जी का नाम आपने हटाया, गरीब की आत्मा गांधी जी में दिखती थी, कोई बात नहीं, आपने नाम हटा दिया, लेकिन आप योजना को ही जो खत्म कर रहे हो, 3-4 बड़े बदलाव जो इसके अंदर आएंगे। आज 100% पैसा जो है मनरेगा का पहले भारत सरकार देती थी मजदूरी का, टोटल फंडिंग का 90% पैसा भारत सरकार देती थी, लेकिन अब भारत सरकार 60% पैसा देगी, 40% पैसा राज्य सरकारों को देना पड़ेगा। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात यह है कि अभी जितना हम काम मांगते थे, जो काम का अधिकार था, अब वो अधिकार खत्म हो गया है, कानूनी राइट नहीं है। अब आपको एक स्कीम की तरह इसमें काम मिलेगा, तो आप काम मांगेंगे, उस आधार पे आपको बजट नहीं मिलेगा। अब बजट मिलेगा सेंटर के आधार पर। सेंटर तय करेगा कि हम राजस्थान को इतना पैसा देंगे, और उस पैसे से अधिक अगर काम की डिमांड है तो फिर 60-40 के रेशो से पैसा नहीं मिलेगा, फिर 100% पैसा ही राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले तो भजन लाल जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास ये एक्स्ट्रा जो पैसा बर्डन आएगा स्टेट के ऊपर, ये भुगतने की हिम्मत है? हकीकत मैं बता दूं आपको, विधवाओं को, बुजुर्गों को, दिव्यांगजनों को पेंशन हर महीने नहीं मिल पा रही है। अनाथ बच्चों को पालनहार का पैसा हर महीने नहीं मिल पा रहा है। किसान को बीज, किसान को खाद, किसान को बिजली समय पे नहीं मिल पा रही है। बच्चों को किताबें, बच्चियों को साइकिल, बच्चियों को स्कूटी, बच्चों को स्कॉलरशिप समय पे नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। इस पिछले बजट की हम बात करें तो इन लोगों ने योजनाओं पे खर्च किया है 15,000 करोड़, और ब्याज में इन लोगों ने खर्च किया है 19,000 करोड़ के आसपास। ये स्थिति राजस्थान सरकार की है। हर एक राजस्थानी पे 1 लाख का कर्जा है आज के समय में, ये इस सरकार की हालत है। तो ये कहां से उस पैसे को भरेंगे? दूसरी बात, जो ग्रामीण विकास के काम पहले गांव के अंदर होते थे, अब वो काम गांव से बाहर भी ये करवा सकते हैं। लेबर को कहेंगे कि जमा रामगढ़ की लेबर है, कह देंगे कि जयपुर में आपको काम करना है, कौन काम करने जाएगा? मेट हटा दिए जाएंगे, रोजगार सहायक हटा दिए जाएंगे, हटा दिए हैं, इनको अब कोई काम नहीं, इनकी जगह ठेकेदार आ जाएंगे। यानी कि पहले जो योजना ग्राम पंचायत बनाती थी, पंचायत समिति और जिला परिषद उस पर मोहर लगाती थी, अब वो काम जो है दिल्ली में बैठे हुए लोग तय करेंगे, वो रोजगार मिलेगा मनरेगा को। तो जो गांवों का जो विकास हो रहा था, आज गांव में क्या होता था? सोखटे गड्ढे बनते थे, सड़कें बनती थी, ग्रेवल सड़कें बनती थी, नालियां बनती थी, वृक्षारोपण का काम होता था, वाटर हार्वेस्टिंग का काम होता था, रस्तों को अच्छा करने का काम होता था, और तरह तरह के गरीबों के खेतों की मेड़बंदी होती थी, वो अपने खेत में कुआं खोद सकता था। इस प्रकार के काम होते थे, जो कि बहुत ही लोगों को इससे मजबूती मिलती थी, संबल मिलता था। लेकिन अब ये सब बंद कर दिए गए हैं। अब नई स्कीम आएगी, पता नहीं क्या काम कराएंगे। कहेंगे कहीं रेलवे लाइन बिछ रही है, उसमें गिट्टी डालने चलना है, तो आधे लोग जाएंगे, आधे नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार का जो ये काम ये पूरा कर रहे हैं, ये इस योजना को एकदम खत्म कर दिया इन लोगों ने। इस चीज का विरोध हम लोग कर रहे हैं, जो कि 45 दिन का प्रोग्राम AICC के द्वारा आया है, जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल, सब लोग मिलकर इस पूरे प्रोग्राम को पूरा करें।